हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल डील को लेकर के अमेज़न ने फिर से पिटीशन जो फाइल किया था उसमें अभी तक क्या सिचुएशन इमर्ज हुई है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अमेज़न के साथ में एक प्रोब शुरू हो रहा है, उस प्रोब से उसको तगड़ा झटका लग सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। राइट। तो अभी कल के दिन की क्या सिचुएशन अभी तक इमर्ज हुई है। अभी ये हियरिंग कंटिन्यू आज होने वाली है, आने वाले कुछ घंटों में शुरू होने वाली है। राइट। तो अभी तक क्या सिचुएशन इमर्ज हुई है उसको आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले आपको बताना चाहूँगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जब से फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की डील को अप्रूवल के लिए अप्रूवल दिया था, नोट कर दिया था, उसके ठीक बाद Amazon.com NV इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स LLC, जो कि Amazon.com की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, फ्यूचर दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करते हुए बोलती है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है पूरी तरीके से इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के दिए हुए डायरेक्शन से बाउंड है और वो किसी भी तरीके की डील को फर्दर फाइनलाइज नहीं करा सकता। राइट। तो यहाँ पे जो ये सब्सिडरी है अमेज़न की, ये कोर्ट को ठीक उसी समय अप्रोच करती है, ठीक उसके बाद अप्रोच करती है जब मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है इस डील को अप्रूव कर देता है 20 जनवरी 2021 को। फिर क्या होता है, 25 जनवरी का दिन आता है, 25 जनवरी, अमेज़न जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल करता है, ये बताते हुए कि किशोर बियानी जो है, इनका जो ग्रुप है फ्यूचर ग्रुप, ये इमरजेंसी आर्बिट्रेटर से मिलने वाले डायरेक्शंस को पूरी तरीके से इग्नोर किया है और अपने इस डील को पूरा करने के लिए कंटिन्यूसली रेगुलेटरीज को अप्रोच किया है। राइट। ताकि उसको अप्रूवल मिल जाए। देयरफॉर फ्यूचर ग्रुप जो है मैलिशियसली और डिलिबरेटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर के ऑर्डर्स को पूरी तरीके से डिसओबे करता है। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बताई गई 25 जनवरी 2021 को अमेज़न की इस होली ओन्ड सब्सिडरी के द्वारा। फिर क्या होता है, फिर 28 जनवरी का दिन आता है, यानी कल का। 4 पॉइंट्स जो है अमेज़न दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखना चाहता है। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन है आप लोगों के साथ ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। फ्यूचर जो रिटेल लिमिटेड है, अमेज़न चाहता है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रोका जाए और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से जुड़ी हुई कोई और रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको भी रोका जाए, ताकि वो किसी भी तरीके का इस ट्रांजैक्शन में कोई भी फर्दर स्टेप्स ना ले पाएँ। राइट। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है जो जो अमेज़न जो है चाहता है कि दिल्ली हाई कोर्ट करे, वो ये है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड शुड बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग एनी स्टेप्स टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन विद रिलायंस रिटेल। आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट बिल्कुल फर्स्ट वाला ही है, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ। तो यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में अमेज़न चाहता है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रीस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए, ताकि वो किसी भी तरीके के स्टेप्स को ना ले पाए, ताकि इस डील को कंप्लीट किया जा सके। डील को कंप्लीट करने के लिए कोई स्टेप्स ना ले। राइट। फर्स्ट पॉइंट में डील को कंप्लीट करने की बात नहीं कहा था इसने, बल्कि किसी भी तरीके का कोई नेक्स्ट फर्दर स्टेप ना लिया जाए, इसमें डील को पूरी तरीके से कंप्लीट ना होने दिया जाए, इसके लिए यहाँ पे सेकेंड लेयर खड़ी कर रहा है। थर्ड पॉइंट जो ये चाहता है दिल्ली हाई कोर्ट से, वो ये है कि फ्यूचर रिटेल और इसके अलावा जितने भी और हैं, राइट, उनसे जो जुड़े हैं, मस्ट बी रीस्ट्रेन्ड, ठीक है, फ्रॉम एलियनेटिंग, ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी एसेट्स, किसी भी तरीके की एसेट्स को, ठीक है, या फिर जो भी इन्वेंट्री है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, एलियनेट किया जाए। ये पूरी तरीके से ब्लॉक अभी होना चाहिए और ये बिना अमेज़न के रिटन कंसेंट के नहीं हो सकता। यानी पहले अमेज़न की साइन चाहिए, अमेज़न के से रिटन प्रूफ चाहिए, तभी ये चीज़ हो सकती है। ये चाहता है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट चाहता है, जो आपको पता है
किशोर बियानी और उनसे जुड़े हुए जो उनकी फैमिलीज़ हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं फ्यूचर ग्रुप के, उनको सिविल प्रिजन के अंदर यानी जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आर्बिट्रेटर से मिले हुए ऑर्डर्स को पूरी तरीके से इग्नोर किया है। तो ये 4 पॉइंट्स है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चाहता है, और इन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो लॉयर्स हैं उनमें डिस्कशन चल रहा है। और उन डिस्कशंस में 2 लॉयर्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा, और आगे हरीश साल्वे जी हैं जो फ्यूचर ग्रुप के लिए बात करेंगे अमेज़न के अगेंस्ट में, वो आज कंटिन्यू होने वाला है। तो अभी यहाँ पे देखो अमेज़न जो है दिल्ली हाई कोर्ट को क्यों अप्रोच कर रहा है, किस रूल के साथ कर रहा है। एक चीज़ आपको नोटिस करना चाहिए, सेक्शन 17 सेकेंड पार्ट, ओके आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सेक्शन 17 का सेकेंड पार्ट ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी प्रोविज़न जो है इस तरीके, ये जो प्रोविज़न है बेसिकली ये अलाउ करता है, सेक्शन 17 का सेकेंड पार्ट, जो कि एक आप समझिए कि ये एक आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996 का सेक्शन 17 पार्ट ये बोलता है कि कोई भी पार्टी, ठीक है, जो एनफोर्समेंट सीक कर रही है, एनफोर्समेंट को करवाना चाह रही है, जैसे कि इस केस में कौन है, अमेज़न, राइट। तो वो एक इंटरिम ऑर्डर जो है, एनफोर्समेंट ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर किसी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से पास किया गया हो तो वो उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर्स ट्रीट किए जाते हैं। आपको नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। इस टाइम अमेज़न जो है दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहा है सेक्शन 17 के सेकेंड पार्ट से ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे पार्टी जो है, जैसे कि इस केस में अमेज़न है, वो किसी भी इंटरिम ऑर्डर को एनफोर्समेंट करवाना चाहती है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से किसी भी कोर्ट के थ्रू ऑर्डर दिया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है। तो इस सेक्शन, इस एक्ट के तहत अमेज़न जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट में यहाँ पे गोपाल सुब्रमण्यम जी हैं जो कि अमेज़न के लिए बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड दिया गया था उसमें अभी तक फ्यूचर ग्रुप ने इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के दिए हुए ऑर्डर को वैकेट कराने के लिए या फिर उसको रिमूव कराने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया, ना कुछ कर पाया अभी तक। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाना चाहिए इस डील को पूरा करने से पहले, राइट। इन्होंने तीसरे पॉइंट में बताया है कि फ्यूचर रिटेल जो है बहुत सारी अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा है, ठीक है। इमरजेंसी आर्बिट्रेटर्स ऑर्डर इज़ न्यूलिटी, मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं है। नो पार्टी कैन यूनिलैटरली डिक्लेयर एन ऑर्डर टू बी न्यूलिटी एंड देयरफॉर इज़ बाउंड बाय इट्स इम्पैक्ट। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के जो ऑर्डर्स हैं उनको इन्होंने ज़ीरो समझा है, इसलिए इनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, एनफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। और फ्यूचर रिटेल को शुड बी इंजेक्टेड फ्रॉम रिलाइंग ऑन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जैसे कि सेबी है इस केस में, एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है इसने पहले ही डील को अप्रूव कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे अभी तक क्या सिचुएशन हुई है वो यही है कि इनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, और अभी आज जो है हरीश साल्वे जी हैं ये फ्यूचर रिटेल के लिए बात करेंगे, और अभी लड़ाई यहाँ पे चल रही है पूरी तरीके से। आगे जो है फ्यूचर रिटेल के पक्ष में भी बातें कही गई हैं कि जो सेक्शन 17 का सेकेंड पार्ट है वो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के ऊपर नया अप्लाई करके वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर अप्लाई होता है, यानी इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है बल्कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ से अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये अमेज़न के लिए पूरी तरीके से एक झटका लगने की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 17 जो है आर्बिट्रेशन इमरजेंसी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल उसी तरीके से उसके ऑर्डर्स को ट्रीट किए जाएंगे जिस तरीके से किसी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा बताया जा रहा है फ्यूचर रिटेल के पक्ष में, ओके। तो इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट जो आप लोगों से मैंने कहा था अमेज़न के लिए बहुत बुरी हो सकती है सिचुएशन, वो ये है
आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनिशिएट FEMA प्रोब अगेंस्ट अमेजन। यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके अगेंस्ट में अमेजन के खिलाफ जो है ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्ट, आपको पता है सेंट्रल प्रोब एजेंसी है, ये एक 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 प्रोब शुरू कर रही है, एक जांच, गहरी जांच जो है शुरू करेगी। और उसमें अगर किसी भी तरीके से ऐसा पाया जाता है कि ये जो है गवर्नमेंट से बिना अप्रूवल लिए इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, तो ये इसके लिए बहुत ही बड़ी बुरी बात हो सकती है, बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। सिर्फ इसको ही नहीं लगेगा बल्कि फ्लिपकार्ट को भी लग सकता है। आप इसके अंदर जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बता दिया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, तो ये बातें हैं जिसको लेकर के अमेज़न को बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी आगे देखते हैं कि अभी आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। और इन दो लॉयर्स के बीच में डिस्कशन चल रहा है बहुत अच्छे से। अब देखते हैं क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस अपडेशन। आई होप यू गाइज गॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हुई होगी कि एक्चुअली में अभी तक क्या चल रहा है और क्या हुआ है। ऑलराइट गाइज, सो दिस इज़ ऑल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट।